गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। थोड़ी सी क्लास लेट हो गई 5-10 मिनट, उसके लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, देखिए, आज हम भारत का जो रेल परिवहन है, और रेल परिवहन में खास तौर पर हम रेलवे जोन को डिस्कस करेंगे। बाकी तो आप पढ़ सकते हैं कि सबसे तेज ट्रेन कौन सी चलती है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। ये कुछ बेसिक पॉइंट तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं ना। तो मेन जो समझने वाली चीज है रेलवे जोन, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा और कुछ बेसिक थ्योरी आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा सड़क परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया। ठीक है, तो इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, नेशनल हाईवे कौन है। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग किसको जोड़ता है। तो ये भी बेसिक आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप पढ़ सकते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, फैक्ट है जनरल से। ठीक है, तो मैं आपको रेल परिवहन थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूँ। ठीक है, और प्रोबेबली क्या होगा कि आज जैसे फ्राइडे है, ठीक है, सैटरडे को हमारी क्लास वैसे भी नहीं होती है। ठीक है, तो मंडे से एक हफ्ते के लिए लगभग क्लास बंद रहेगी। हो सकता है कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट हो। फिर उसके बाद लगभग हफ्ते 10 दिन के बाद फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे ना। थोड़ा सा पॉज लेंगे ज्योग्राफी में, तब तक आप क्या करना, पूरा एक बार ज्योग्राफी रिवाइज कर लेना। तो जैसे ही हम पुनः एक हफ्ते 10 दिन बाद स्टार्ट करेंगे क्लास को, तो एक बार टेस्ट लेंगे पूरा। ठीक है, पूरा टेस्ट डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का। उसके बाद फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी की हमारी अभी आज लास्ट क्लास है। बचा हुआ जो टॉपिक है जैसे क्लाइमेट वगैरह होगा, तो ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ ही पढ़ेंगे ना। पैनिक नहीं करना है कि सर ने पढ़ाया नहीं, तो वो हम क्लाइमेटोलॉजी के साथ वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। कौन से स्टेट में कौन सी ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो सर थोड़ा कर दीजिएगा। ठीक है, वो भी मैं करा दूंगा, यदि आप चाहते हैं तो मैं करा दूंगा। बाकी आप पढ़ सकते हैं कि कौन से स्टेट में कौन सी ट्राइबल ट्राइब्स रहते हैं, फिर ज्यादा पॉपुलेशन किसकी, जनरल सी चीजें हैं। तो ये कोई उतना समझाने वाला पार्ट इसमें नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे कोई ऐसा टॉपिक, तो मैं पढ़ा दूंगा उसको। ठीक है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आज हम पहले रेल परिवहन पढ़ते हैं, फिर और बातें हम करेंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक सी थ्योरी है, पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर हम पूरे जितने भी हमारे 17-18 रेलवे जोन उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, भारत दुनिया के बड़े रेल तंत्रों में से एक है। आपको पता ही होगा, जो विश्व में बड़े रेल तंत्र आते हैं, जैसे कि रशिया का रेल तंत्र हो गया, यूएसए का हो गया, चाइना का हो गया, तो उसमें भारत का रेल तंत्र भी आता है। ठीक है, तो भारत का रेल तंत्र वर्ल्ड में चौथे नंबर पर आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमसे बड़े रेल तंत्र कौन कौन से हैं, तो अमेरिका का हमसे बड़ा रेल तंत्र है, चीन का है, रूस का है, और फिर फोर्थ नंबर पर आता है भारत का रेल तंत्र। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो हमसे बड़े भी 3 रेल तंत्र हैं इस वर्ल्ड में, हमारा चौथा नंबर पर आता है। अब अगला क्वेश्चन जो काफी ज्यादा आता है, खासतौर पर वनडे जैसे एग्जाम में, कि सर्वप्रथम भारत में रेल कब चली थी। तो आपने पढ़ा ही होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, लॉर्ड डलहौजी जो थे, है ना। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में 1853 के आसपास पहली रेलगाड़ी भारत में चली थी। कहां से चली थी, स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, मुंबई से थाने के मध्य में चली थी, है ना। 34 किलोमीटर लंबाई में मुंबई से थाने के मध्य में ये रेलवे चली थी। ठीक है, देखिए, भारत में पहली रेल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने, है ना, मुंबई से थाने के मध्य चली थी। तो ये भी थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया, खासतौर पर वनडे एग्जाम में। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी थी, 34 किलोमीटर लंबाई, मतलब 34 किलोमीटर लंबाई दूरी की ये ट्रेन चली थी, है ना। इतना एरिया, इतनी लंबाई ये कवर करती थी। भारत की जो दूसरी रेल लाइन थी, ये 1854 में एक साल बाद ही बिछाई गई थी। कहां बिछाई गई थी, तो कलकत्ता से रानीगंज के बीच में बिछाई गई थी। ठीक है, तो ये दोनों याद रख लेना। 53 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम में पहली बार बिछाई गई थी। सेकंड टाइम एक साल बाद ही 1854 में कोलकाता से रानीगंज के मध्य में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ठीक है, क्लियर है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली विद्युतीकृत रेल लाइन, है ना, मतलब जो इलेक्ट्रिक से इंजन चलता है ना, अभी हाल ही में देखेंगे आप, जो भी इंजन होते हैं ट्रेन के, वो विद्युत से चलते हैं। ऊपर इस प्रकार से विद्युत का वो कुछ लगा होता है, और फिर वहां से उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उससे ट्रेन चलती है। उसके पहले कोयले से चलती थी, आपको पता होगा, है ना, कोयले के इंजन होते थे। तो वर्तमान में जो विद्युतीकृत रेल लाइन का की शुरुआत हुई थी, तो ये लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे हुई थी 1925 में। ठीक है, पहला विद्युतीकृत इंजन वाली ट्रेन जो चली थी 1925 में चली थी। तो ये बात आपको याद रखना है, कहां से कहां चली थी, तो मुंबई से कुर्ला के मध्य में बच्चों ये चली थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, कई बार यहां से भी क्वेश्चन आया है कि पहली विद्युतीकृत रेल कब चली थी, तो 1925 में ये चली थी। ठीक है, इस विद्युतीकृत रेल लाइन को चलाने वाले इंजन का नाम क्या था, तो डेक्कन क्वीन। इसका जो इंजन था, जो कि विद्युत से चलता था, उसका नाम क्या था, डेक्कन क्वीन, है ना। यहाँ पर देखिए फोटो भी है इसकी, डेक्कन क्वीन की फोटो भी है। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट है, रेल तंत्र के संचालन प्रबंधन के लिए जो हमारा संपूर्ण रेल तंत्र है भारत का, इसको 17 रेलवे जोन में बांटा गया है। ठीक है,
कितने 17 रेलवे जोन में बांटा गया। वैसे तो 18 है ना। 18वां जो नवीनतम है वो 18th नंबर का वो है विशाखापट्टनम रेलवे जोन, ठीक है। हालांकि अभी ये ऑपरेशनल नहीं है, मतलब कार्य करना प्रॉपर तरीके से इसने स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए जो रेलवे की ईयर बुक है वो अपनी ईयर बुक में 17 रेलवे जोन को ही बताता है, ठीक है। 18 नहीं बताता, 17 ही बताता है, आपको याद रखना है। लेकिन 18 रेलवे जोन है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे जो ये 18 रेलवे जोन है एक एक करके याद करेंगे आज की ही क्लास में, है ना। इसको हमें रटना नहीं है, याद करना है, ठीक है, क्योंकि कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और बच्चे यहाँ पर रटते हैं और गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। चलो तो एक एक करके याद करेंगे, ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। सब कॉपी पेन रख देना। देखो सबसे पहले 4 रेलवे जोन को हम याद करेंगे, ठीक है। 4 रेलवे जोन, 4 जो महानगर हैं, दक्षिणी रेलवे जोन, उत्तरी रेलवे जोन, पूर्वी रेलवे जोन और पश्चिमी रेलवे जोन, ठीक है। ये 4 रेलवे जोन आप देखते हैं। गुड मॉर्निंग वीना जी, ठीक है। तो सबसे पहले ये 4 रेलवे जोन हम याद करते हैं, ठीक है। तो दक्षिणी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है ये कहां पर है, चेन्नई में, ठीक है। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय यदि आप देखेंगे तो दिल्ली में है, पूर्वी का कोलकाता में है और पश्चिम का मुंबई में है, ठीक है। अब जरा हम इंडिया का मैप बना लेते हैं, ठीक है। यहां पर यदि मैं इंडिया का छोटा सा मैप बनाऊं, ठीक है, ये ठीक है, ये इंडिया का छोटा सा मैंने मैप बनाया। तो यहां पर दिल्ली आता है, ठीक है, यहां पर चेन्नई आता है, यहां पर कोलकाता आता है और यहां पर मुंबई आता है। अब इनकी दिशाएं भी जरा देखो, है ना। यहां पर क्या है, चेन्नई है, सी लिख रहा हूं मैं, चेन्नई कहां पर है, ये दक्षिण दिशा ही होगी ना। दिशाएं तो आपको पता होगी ना। ये ईस्ट हो गया, पूर्व हो गया, ठीक है, ये वेस्ट हो गया, पश्चिम हो गया, ये साउथ हो गया, दक्षिण हो गया, और ये नॉर्थ हो गया, उत्तर हो गया। ये दिशाएं तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चेन्नई कहां है बच्चों, साउथ में है, ठीक है। तो क्या है, दक्षिणी रेलवे जोन, क्या बोलेंगे, दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है, चेन्नई में है। इसके अलावा चेन्नई एक महानगर है, बड़ा शहर है, तमिलनाडु की कैपिटल भी है, ठीक है। तो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहां हो गया, चेन्नई। चूंकि चेन्नई भी दक्षिण में है तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, इजिली याद हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ रेलवे जोन, उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय, अब देखो दिल्ली कहां दिख रहा है, इस प्रकार से मैं यहाँ पर दिशाएं बना देता हूं, ये ठीक है। कहां पर दिख रहा है, दिल्ली उत्तर में ही दिख रहा है, ठीक है। तो उत्तरी रेलवे जोन या फिर नॉर्थ रेलवे जोन का जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, कहां पर है, दिल्ली में है, और ये भी एक महानगर है और हमारी कैपिटल भी है, ठीक है। अगर हम पूर्वी देख लेते हैं तो पूर्व में यहां पर आपको कोलकाता देखने को मिलता है, कहां पर है, पूर्व दिशा में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो पूर्वी रेलवे जोन, ईस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चों, कोलकाता में है। और पश्चिम में आप यहां देखेंगे, वेस्ट साइड में आप देखेंगे तो वेस्ट रेलवे जोन या फिर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय बच्चों कहां पर है, तो मुंबई में है, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग दिशाओं में 4 महानगर हैं, 4 बड़े शहर हैं, 4 जाने माने शहर हैं, और चूंकि चारों की डायरेक्शन भी वही है जिनके नाम जो रेलवे जोन के नाम है, ठीक है। दक्षिण में चेन्नई है, दक्षिणी रेलवे जोन, उत्तर में दिल्ली है, नॉर्थ रेलवे जोन या फिर उत्तर रेलवे जोन, पूर्व में कोलकाता है तो ईस्टर्न रेलवे जोन या फिर पूर्व रेलवे जोन, पूर्व है ना, पश्चिम में मुंबई है तो वेस्ट रेलवे जोन या फिर पश्चिम रेलवे जोन, ठीक है। तो ये 4 तो आपको इजीली याद हो गए होंगे, इंडिया के मैप में भी इनकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब चूंकि मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी है, सबसे बड़ा शहर भी है, सपनों की राजधानी कही जाती है ना, सपनों का शहर कहा जाता है। तो जो सेंट्रल रेलवे जोन है ना, बीच वाला, इसका नाम क्या है, सेंट्रल रेलवे जोन या फिर मध्य रेलवे जोन, ठीक है। इसका मुख्यालय भी कहां दे दिया, मुंबई को, है ना, बीच वाला एक सेंटर। चूंकि मुंबई सबसे एक प्रकार से देखा जाए तो विख्यात शहर है भारत का, ऐसा आप बोल सकते हैं। दिल्ली भले ही कैपिटल है लेकिन आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई, और सबसे फेमस शहर बोल लीजिए, बॉलीवुड भी वहां पर ही है, ठीक है। तो सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय भी कहां हो गया, मुंबई, सीएसटी, है ना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो ये 5 रेलवे जोन बच्चों आपको याद हो गए कि नहीं, जल्दी से कमेंट में बता दो। 5 रेलवे जोन याद हो गए ना, यस कर देना, ठीक है। दोस्तों मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दक्षिण का मुख्यालय कहां पर है, चेन्नई में है। उत्तर का कहां है, दिल्ली में है। पूर्व का कहां है, कोलकाता में है। पश्चिम का कहां पर है, तो कहां पर है पश्चिम का, पश्चिम का मुंबई में, और सेंट्रल का भी कहां है, मुंबई में, ठीक है। तो ये 5 रेलवे जोन बच्चों हमें याद होगा, ठीक है, 5। आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, ये सेंटर है,
मध्य है, ठीक है। सेंटर से हम कहां चलेंगे, नॉर्थ की ओर चलना प्रारंभ करेंगे सर। मध्य से हम उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करेंगे, या फिर सेंटर से हम नॉर्थ की ओर या फिर उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। ठीक है, और क्या करेंगे, उत्तर की ओर जाएंगे और बीच में ही रुक जाएंगे, ठीक है। उत्तर तक नहीं जाना है, हमें बीच में ही रुक जाना है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, कौन सी दिशा बोलेंगे, उत्तर मध्य रेलवे। क्या बोलेंगे बच्चों, उत्तर मध्य रेलवे, ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन, क्या बोलेंगे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन। बात समझ में आ गई है। सेंटर से हमने उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, लेकिन हम बीच में ही रुक गए, ठीक है। तो उत्तर की ओर जा रहे थे तो उत्तर तो लगेगा ही, लेकिन बीच में रुक गए, तो क्या बोलेंगे, उत्तर मध्य रेलवे जोन, ठीक है। उत्तर मध्य ही पढ़ेंगे इसको, थोड़ा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इलाहाबाद में है। कहां पर है बच्चों, इलाहाबाद, ठीक है। अब यहां पर मैं इलाहाबाद क्यों लिख रहा हूं, वर्तमान में इसका नाम तो प्रयागराज हो गया है। क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया है, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है, लेकिन इलाहाबाद क्यों लिख रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर हमें सेंट्रल से दक्षिण की ओर जाना है और बीच में रुक जाना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिण मध्य रेलवे जोन। क्या बोलेंगे बच्चों, दक्षिण मध्य रेलवे जोन, या फिर साउथ सेंट्रल रेलवे जोन बोलेंगे। तो इसका मुख्यालय कहां है, सिकंदराबाद। इसका मुख्यालय कहां पर है, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में, ठीक है। तो देखो कैसे याद करना है, उत्तर मध्य दक्षिण मध्य, मध्य से उत्तर की ओर गए, बीच में रुक गए, और फिर मध्य से दक्षिण की ओर रुक गए, बीच में रुक गए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उत्तर मध्य दक्षिण मध्य। अब दोनों क्या है, दोनों के नाम में देखो, इलाहाबाद सिकंदराबाद, दोनों में क्या लगा है, बाद बाद लगा है, बाद है ना, यहां पर भी बाद है और यहां पर भी बाद है, ठीक है। तो ऐसा याद रखना है, उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य क्या है, बाद बाद वाले हैं। उत्तर वाला इलाहाबाद है और दक्षिण वाला सिकंदराबाद है, ठीक है। और आप इलाहाबाद भी देखेंगे तो उत्तर में ही देखने को मिलेगा, सिकंदराबाद आपको दक्षिण में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन दोनों बाद बाद से आपको याद करना है, ठीक है। इलाहाबाद सिकंदराबाद, इलाहाबाद सिकंदराबाद। तो कितने हो गए, 5 और +2, 7 रेलवे जोन बच्चों यहां पर हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 7 रेलवे जोन यहां पर हमने देख लिए, ठीक है। याद रखना है। चलो आगे डिस्कस करते हैं, पूरी मिटा देते हैं इसको, ठीक है। कितने हो गए, 7 रेलवे जोन यहां पर हो गए। एक बार रिवाइज कर लें, दक्षिण में कौन सा था, चेन्नई था। उत्तर में कौन सा था, दिल्ली था। पूर्व में कौन सा था, कोलकाता था। पश्चिम में कौन सा था बच्चों, पश्चिम में मुंबई था, और सेंट्रल में भी मुंबई था, ठीक है। 5 हो गए थे। 2 मध्य से उत्तर की ओर गए, मध्य से दक्षिण की ओर गए, इलाहाबाद सिकंदराबाद, बाद बाद वाले इलाहाबाद सिकंदराबाद, ठीक है। 7 हो गए, 5 2 7 हो गए, ठीक है। अब हमें चलना है मध्य से पश्चिम की ओर और मध्य से पूर्व की ओर, है ना। सेंट्रल से वेस्ट की ओर और सेंट्रल से ईस्ट की ओर, ठीक है। और बीच में रुक जाना है, बीच में रुक जाना है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, पश्चिम मध्य रेलवे जोन और पूर्व मध्य रेलवे जोन, या फिर मध्य पूर्व रेलवे जोन, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो पश्चिम मध्य रेलवे जोन है बच्चों, इसका मुख्यालय कहां है, जबलपुर में है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां पर है, हाजीपुर में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां है, हाजीपुर में, ठीक है। अब देखो, पश्चिम मध्य रेलवे जोन जबलपुर, ये कहां पर है, मध्य प्रदेश राज्य में आता है। और ये कहां पर आता है, बिहार राज्य में आता है। कहां पर आता है, बिहार राज्य में आता है। बात समझ में आ गई है। पश्चिम मध्य पूर्व, सॉरी हाँ, पश्चिम मध्य और मध्य पूर्व या पूर्व मध्य, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, ये कहां है, जबलपुर में है, ये हाजीपुर में है, ठीक है। एक मध्य प्रदेश में, एक बिहार में। अब ये दोनों देखो कौन से हैं, पुर वाले हैं, ठीक है। यहाँ बाद बाद वाले थे, यहां पर पुरपुर वाले हैं, ठीक है। तो इनको कैसे याद रखना है, पुरपुर से याद रखना है, जबलपुर हाजीपुर। अब यदि आप इनमें कंफ्यूज हो जाओ कि पश्चिम मध्य कौन सा है और पूर्व मध्य कौन सा है, तो आप यदि इंडिया के मैप में जाओगे, है ना, इंडिया की यदि आप मैप में जाओगे, देखो इंडिया का यदि आप मैप देखोगे, है ना, ठीक है। तो यहां पर आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहां पर आपको बिहार देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि आप इनको कंपेयर करोगे, वैसे तो अलग वैसे देखा जाए ओवरऑल तो मध्य प्रदेश बीच में है, लेकिन यदि बिहार और मध्य प्रदेश को आप कंपेयर करोगे, यहां से एक लाइन खींचोगे, तो पश्चिम में कौन सा राज्य मिलेगा, पश्चिम में आपको मध्य प्रदेश मिलेगा और पूर्व में आपको बिहार मिलेगा, इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो याद रखना, पश्चिम मध्य कौन सा है, मध्य प्रदेश वाला है जबलपुर, और पूर्व मध्य कौन सा है, हाजीपुर, बिहार वाला, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, बाद बाद पुरपुर। यहां पर भी इलाहाबाद उत्तर में मिलेगा, सिकंदराबाद दक्षिण में मिलेगा। तो यदि आप बाद बाद में भी कंफ्यूज हो जाओ, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। बाद बाद पुरपुर, ठीक है। कितने हो गए भैया, 7 और 2 9,
ठीक है, 9 याद हो गए। एक बार रिवाइज करेंगे फिर से। दक्षिण का कहां पर है? दक्षिण का कहां पर है बच्चों? चेन्नई। उत्तर का कहां है? दिल्ली। पूर्व का कहां है? कोलकाता। पश्चिम का कहां पर है? तो मुंबई। सेंट्रल का कहां है? मुंबई। उत्तर मध्य का या फिर नॉर्थ सेंट्रल का कहां है? इलाहाबाद या फिर प्रयागराज। इसका नाम प्रयागराज है ना, सिर्फ याद करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ याद करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर इलाहाबाद बाद से याद कराने के लिए इलाहाबाद लिखा है, ठीक है। वरना कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि सर इसका नाम तो प्रयागराज हो गया, आपको पता भी नहीं है ना, आप टीचर हो। तो ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ याद करने के लिए आपको इलाहाबाद लिखा है, बाकी प्रयागराज ही आपको यहाँ पर मान के चलना है, ठीक है। यहाँ पर बाद से याद कराने के लिए मैंने यहाँ पर आपको इलाहाबाद लिखा है, ठीक है। तो उत्तर मध्य इलाहाबाद, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, पूर्व मध्य या फिर मध्य पूर्व हाजीपुर और पश्चिम मध्य का मध्य प्रदेश जबलपुर, ठीक है। ये 9 रेलवे जोन बच्चों हमें याद होगा, ठीक है। चलो इतने याद होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे कहां पर? यहां पर। इसको हम क्या बोलेंगे? इस डायरेक्शन को उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये उत्तर डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये वेस्ट डायरेक्शन है। इसके बीच वाली कौन सी होगी? दोनों को मिला लीजिए, उत्तर पश्चिम, है ना, या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इसको हम बोलेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन का बच्चों हेडक्वार्टर कहां है, मुख्यालय कहां है? तो नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय है बच्चों जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में इसका मुख्यालय है। कहां पर है? जयपुर। अब जयपुर कहां है? जरा इंडिया का मैप देखो। इंडिया का मैप मैं यहां पर बनाता हूं, ठीक है। ये ठीक है, ये इंडिया का मैप बना दिया। तो यहां पर क्या है आपका? राजस्थान है, राजस्थान में ही जयपुर है। अब यहां पर यदि आप डायरेक्शन देखोगे तो इसकी डायरेक्शन आपको यही मिलेगी, उत्तर पश्चिम ही मिलेगी, है ना। तो उत्तर पश्चिम एक तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, राजस्थान में जयपुर है, तो उससे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आप जाएंगे तो आपको यहां पर मिलेगा गोरखपुर, है ना, गोरखपुर। गोरखपुर कहां पर है? यूपी में है, ठीक है। तो डायरेक्शन सबसे पहले उत्तर ये हो गई, और ये कौन सी हो गई? पूर्व हो गई। तो उत्तर पूर्व के बीच वाली डायरेक्शन को हम बोलेंगे उत्तर पूर्व या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन। तो इसका मुख्यालय कहां है? गोरखपुर में है, ठीक है। तो देखो, अब यहां से आप, यहां पर भी पुर है ना, और यहां पर भी पुर है। तो पहली बात तो जो ये वाले रेलवे जोन है, ऐसे ऐसे वाले जो खड़े वाले हैं, ठीक है, इनको भी पुर से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जयपुर और गोरखपुर, है ना, ये तो इसकी तो डायरेक्शन ही यही है, उत्तर पश्चिम, और इसकी डायरेक्शन भी यदि आप देखेंगे तो यही निकल के आएगी, ठीक है। तो इसको भी आपको पुर से याद करना है। और एक अंतर क्या है कि 4 अक्षर वाले नाम है ये, ठीक है। हालांकि 4 वाले तो नीचे भी थे, लेकिन यहाँ पर हमने जबलपुर और हाजीपुर मतलब एमपी और बिहार है, और यहाँ पर क्या है? राजस्थान और यूपी है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इनकी डायरेक्शन भी इंडिया के मैप में आपको यही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। यहां पर आप आएंगे दक्षिण पूर्व में, ये दक्षिण डायरेक्शन हो गई, साउथ हो गई, और ये ईस्ट हो गई। तो साउथ ईस्ट या फिर दक्षिण पूर्व डायरेक्शन या फिर इस रेलवे जोन का मुख्यालय कहां है? कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता में याद रखना 3 रेलवे जोन है बच्चों कोलकाता में। जैसे मुंबई में हमने 2 डिस्कस किए, उसी प्रकार से कोलकाता में 3 रेलवे जोन है ना। एक तो ईस्ट था, और इसी का पड़ोसी में दे दिया, इसी के पड़ोसी को कोलकाता में एक और दे दिया, दक्षिण पूर्वी रेलवे। कौन सा? दक्षिण पूर्वी रेलवे। इसके अलावा एक और है कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो का रेलवे जोन भी कहां पर है? कोलकाता में ही है। क्लियर है? तो कोलकाता में 3 रेलवे जोन है, याद रखना है। एक तो पूर्व हमने पहले ही डिस्कस किया, दूसरा हमने इसका ही पड़ोसी दक्षिण में, यहां तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, तो पड़ोसी ये वाला नीचे वाला बस बचा इसका, है ना। एक यही पड़ोसी हो सकता है इसका। तो दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन, है ना। साउथ ईस्ट रेलवे जोन, ये हो गया ईस्ट रेलवे जोन, और थर्ड वाला हो गया मेट्रो, ठीक है। तो ये तीनों रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता में। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है कि ऐसा कौन सा शहर है जहां पर 3 रेलवे जोन है? तो कोलकाता में 3 रेलवे जोन है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो,
अब ये वाला जो पॉइंट था बच्चों, यहाँ पर इसको तो ऑलरेडी दे रखा था कोलकाता को, लेकिन इसमें भी कोलकाता दे दिया है ना, इस पे कोई अलग आना चाहिए था। कंसेप्ट में आपको नहीं जाना, मैं आपको ट्रिक याद कराने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें कायदे से दूसरा नया कोई शहर देते हैं ना, तो इस लाइन को दूसरा एक देना पड़ा, आप ऐसे याद कर सकते हो, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। ये कौन सी डायरेक्शन थी? दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन था, है ना, कौन सा था? दक्षिण पूर्वी। अब दक्षिण पूर्वी की ओर हम जाएंगे और बीच में ही रुक जाएंगे, तो क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, साउथ ईस्टर्न, साउथ सेंट्रल ईस्टर्न रेलवे जोन, है ना। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में। इंडिया की लोकेशन में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ भी आपको बीच में ही देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश के बगल में आपको। यहां पर मैं इंडिया का मैप बना देता हूं एक बार, ठीक है, ठीक है, इंडिया का मैप बना दिया, ठीक है। यहां पर मध्य प्रदेश है और यहां पर क्या है? छत्तीसगढ़ है, इस प्रकार से। तो इनकी डायरेक्शन देखो, ये बीच में ही पड़ेगा आपका, ये आपको बीच में ही देखने को मिलेगा। कौन सी डायरेक्शन है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, है ना। और स्पेशल इस लाइन यहां पर बीच में क्यों दिया? और तो आपको कहीं देखने को नहीं मिले यहां पर, और तो आपको कहीं देखने को नहीं मिले, सिर्फ यहां पर ही क्यों देखने को मिला? आप ऐसे याद कर सकते हैं कि यहां पर चूंकि रिपीट कर दिया था कोलकाता को, है ना, तो एक नया देना ही था हमें। ऐसा आप याद करने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। ऐसा मत समझना कि ऐसा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे या फिर ऐसा वाकई में रीजन है, सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ कोलकाता रिपीट कर दिया था, इसलिए इस लाइन को एक और देना पड़ा, और इसका नाम हो गया दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़ है। इंडिया के मैप में भी आपके लोकेशन यही देखने को इसकी मिलती है, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे डिस्कस कर लेते हैं। फिर है उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत, या फिर उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन, या फिर उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन। इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो मालेगांव गुवाहाटी में इसका मुख्यालय है। मालेगांव गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एकदम एंड हो जाता है हमारा भारत, वहां पे मतलब लास्ट एरिया है ना, तो उसको हम बोलेंगे फ्रंटियर, सीमांत, मतलब जहां पर सीमा समाप्त हो जाती है, सीमा का अंत हो जाता है ना। तो उत्तर पूर्वी तो है ही, उत्तर पूर्वी राज्य तो हम उनको बोलते ही हैं, साथ में फ्रंटियर लग गया, सीमांत लग गया, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मालेगांव गुवाहाटी में। क्लियर है? तो एक रेलवे जोन ये हो गया। बचा हुआ शेष एक यहां पर है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय, इसका मुख्यालय हुबली में है, कर्नाटक में है। यदि हुबली, ये हुगली नहीं है, हुबली है, कर्नाटक वाला हुबली है। एक हुगली आपको कहाँ? पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, ठीक है। एक हुगली आपको, हमने पढ़ा था ना हुगली नदी, वहां पर हुगली एक जगह भी है, तो वो पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये हुबली है, बाबकरी का है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कर्नाटक में है। इसकी लोकेशन यदि आप देखोगे तो यही मिलेगी, है ना, कर्नाटक राज्य की लोकेशन दक्षिण पश्चिम में ही देखने को मिलेगी। तो इससे आप एक और याद रख सकते हैं। तो ये रेलवे जोन हो गए। एक दो और बचे हैं, वो अभी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। पहले बताओ इतने याद हो गए? अभी हम इसका एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। याद हुए इतने? दो और बचे हैं, दो और अभी मैं आपको याद कराता हूँ, पहले इतने बताओ। लगभग 16 रेलवे जोन है, ये याद होगा कि नहीं? एक बार फिर हम रिवीजन करते हैं, जल्दी से बताओ कमेंट में। वीना जी, अनिल चौहान बहुत लेट आए क्लास में, अमृत जी, गोविंदा जी। गोविंदा जी आप रेगुलर क्यों नहीं आ रहे हो लाइव क्लास में, बताओ। स्टार्टिंग में तो आप आते थे, लाइव क्यों नहीं आ रहे हो डेली? बताओ जल्दी से। क्लियर है? जल्दी बता दो। वीना जी आपको समझ में आया? ठीक है, याद होने आना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, जॉब के कारण कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है, जॉब के साथ यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलो, है ना, समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब है तो कोई कुछ बोल नहीं सकता मैं उसमें। ठीक है। देखिए ये बच्चों, हमने लगभग 16 रिवीजन यहाँ पर लिखे हैं, दो और बच्चे वो आपको मैं याद कराता हूँ, पहले इनको हम एक बार रिवाइज करके याद करते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको इमेजिन करके चलना है, जैसे जैसे मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, ठीक है। कॉपी पेन सब रख दो, देखो सुनना बस ध्यान से, ठीक है। सब आपको दिखेगा, इंडिया के मैप में दिखेगा, मैंने आपको ऐसे पढ़ा है कि इंडिया के मैप में आपको एज्यूम होगा, बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले जाओ दक्षिण, दक्षिण में कौन सा प्रमुख सबसे बड़ा शहर है? चेन्नई। किसकी कैपिटल है? तमिलनाडु की। तो दक्षिणी रेलवे जोन, साउथ रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई में, ठीक है। दक्षिण से सीधे जाओ उत्तर में, उत्तर में कौन सा शहर है? दिल्ली, हमारी कैपिटल भी है, नॉर्थ में ही देखने को मिलती है, तो नॉर्थ रेलवे जोन, उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। ईस्ट रेलवे जोन, ईस्ट रेलवे जोन कहां पर है? पूर्व में आपको कौन सा शहर मिलता है बड़ा? कोलकाता मिलता है, ठीक है। तो पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां है? कोलकाता। पश्चिम में आप जाओगे तो मुंबई, आपको एक बड़ा शहर देखने को मिलता है, आर्थिक राजधानी भी कही जाती है, तो इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में, ठीक है।
फिर आ जाओ सीधे सेंट्रल में, तो चूंकि मुंबई सबसे बड़ा शहर है, सबसे प्रसिद्ध शहर है हमारे भारत का, बॉलीवुड वगैरह भी वहां पर है, तो सेंट्रल का भी उसको ही हमने दे दिया क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण शहर है। ठीक है, तो ये 5 रेलवे जोन हो गए, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग महानगर हैं, और यहां से ही आपको याद करना है दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम और मध्य। ठीक है, चारों महानगर के नाम पे हैं। ठीक है, इसके बाद हम गए मध्य से नॉर्थ की ओर, या फिर सेंटर से नॉर्थ की ओर गए, तो उत्तर मध्य या फिर नॉर्थ सेंट्रल का मुख्यालय कहां पर है? तो नॉर्थ सेंट्रल का बच्चों मुख्यालय कहां है? इलाहाबाद, है ना। अभी इसका नाम प्रयागराज हो गया है, लेकिन याद करने के लिए मैंने आपको यहां पर इलाहाबाद लिखवाया है। ठीक है, बवाल मत करना। इसके अलावा मध्य से दक्षिण की ओर जाओगे और बीच में रुक जाओगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? साउथ सेंट्रल। इसका मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य दोनों आपको बाद से याद करना है। किससे? बाद से। दोनों के आखिरी में क्या लगा है? बाद लगा है। इलाहाबाद में बाद लगा है, सिकंदराबाद में। इलाहाबाद आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा, सिकंदराबाद आपको साउथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मध्य से उत्तर की ओर गए, फिर मध्य से दक्षिण की ओर गए, तो सर ने बताया था दोनों बाद बाद वाले हैं। उत्तर में इलाहाबाद है, नीचे सिकंदराबाद है। ठीक है, तो 5 और 2 7 याद हो गए। ठीक है, फिर मध्य से ईस्ट की ओर गए और फिर मध्य से वेस्ट की ओर गए। ठीक है, तो ईस्ट की ओर जाएंगे तो सर ने बताया था कि ईस्ट की ओर हाजीपुर देखने को मिलेगा, है ना। और वेस्ट की ओर जाएंगे तो कौन सा देखने को मिलेगा? वेस्ट की ओर यदि आप जाएंगे तो आपको जबलपुर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जबलपुर है और यहाँ पर हाजीपुर है ना। क्या बोलेंगे इसको? वेस्ट सेंट्रल या फिर सेंट्रल वेस्ट बोलेंगे, कुछ भी बोल लीजिए। इसको हम बोलेंगे मध्य पूर्व या फिर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन। ठीक है, यदि इन दोनों राज्यों को कंपेयर करोगे, बिहार और मध्य प्रदेश को, तो बिहार थोड़ा आपको पूर्व में मिलेगा, मध्य प्रदेश थोड़ा सा आपको पश्चिम में मिलेगा, इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इन रेलवे जोन के मुख्यालय भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हो गए, है ना। इसके बाद हमने देखा था यहाँ पर जयपुर उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, तो इसको भी हमने देखा था उत्तर पश्चिम। यदि आप इसकी लोकेशन देखेंगे जयपुर की, तो इंडिया के मैप में आपको यही लोकेशन देखने को मिलेगी, है ना। कहाँ? उत्तर पश्चिम दिशा ही देखने को मिलती है जयपुर की, तो इसका रेलवे जोन जयपुर में हो जाएगा। और उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? गोरखपुर में। ठीक है, अब यदि इन दोनों शहर को भी यदि आप इंडिया के मैप में देखोगे तो आपको यही लोकेशन मिलेगी, और आपको याद रखना है यहाँ वाला कहाँ पर है? राजस्थान में है, और ये वाला यूपी में है। ठीक है, और ये भी कौन से है? पुरपुर वाले ही हैं, गोरखपुर, हाजीपुर। और ये भी कौन से थे? पुरपुर वाले थे, जबलपुर और हाजीपुर। ठीक है, ये दोनों चारों पुरपुर वाले हैं। यहाँ पर बिहार और मध्य प्रदेश है, यहाँ पर यूपी और राजस्थान है। ठीक है, यहाँ पर कौन से बड़े राज्य आ रहे हैं, एक प्रकार से आप ऐसे याद करने के लिए रख सकते हैं दिमाग में। ठीक है, तो ये हो गए। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है, ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए, करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है, उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए, तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप। 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपके आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 आर जीएस लेना है, तो 100 आर जीएस में आप फ्लेट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे हमने देखा था यहाँ पर दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन, ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। ठीक है, अब कोलकाता तो पूर्व में भी था,
है ना, कोलकाता ईस्ट में भी था और यहाँ पर इसका जो पड़ोसी एक बचा तो इसमें रिपीट हो गया, ठीक है, कोलकाता को दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का भी मुख्यालय दे दिया, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर रिपीट कर दिया तो चूंकि यहाँ पर कोई नया शहर आना चाहिए था, जैसा कि मैंने आपको याद कराया, तो यहाँ पर भी एक और रेलवे जोन दे दिया, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन, साउथ सेंट्रल, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन इसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। तो एकमात्र आपको यहाँ पर देखिए बीच में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर ही देखने को मिलेगा। तो इसको आपको कैसे याद करना है, चूंकि यहाँ पर कोलकाता दे दिया, चूंकि कोलकाता को पूर्व में पहले ही दे दिया था, यहाँ पर रिपीट कर दिया, तो इसका आंसर इसको एक और देना पड़ा, ठीक है। तो यदि इंडिया के मैप में भी आप देखोगे तो इसको बिलासपुर छत्तीसगढ़ जो है इसकी लोकेशन आपको दक्षिण पूर्व मध्य में ही देखने को मिलेगी। यदि आप ऐसा ड्रॉ करेंगे इंडिया के मैप में तो यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतने रेलवे जोन थे। उत्तर पूर्वी सीमांत देखेंगे तो मालेगांव गुवाहाटी फ्रंटियर बोलेंगे इसको, सीमांत, सीमा का अंत, ठीक है। चूंकि उत्तर पूर्वी राज्य बिल्कुल अलग थलग है तो इसको हम सीमांत बोलेंगे, फ्रंटियर बोलेंगे। तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन या फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, मालीगांव गुवाहाटी में है। इसके अलावा यहाँ पर एक और बचा दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन, तो इसका मुख्यालय हुबली कर्नाटक में है, इसकी लोकेशन भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इतने आपको आसानी से याद हो गए होंगे। बचे दो और रेलवे जोन, ठीक है। तो एक है बच्चों पूर्वी तटीय रेलवे जोन, है ना, ईस्टर्न कोस्ट रेलवे जोन। क्या बोलेंगे, ईस्टर्न कोस्ट रेलवे जोन। इसका मुख्यालय कहां पर है, भुवनेश्वर में है। कहां पर है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है ना, तट तट में स्थित है। भुवनेश्वर जो शहर है वो कोस्ट वाला शहर है ना, यहाँ पर तटरेखा लगती है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है, उड़ीसा में है। और एक और जो नवीनतम 18वें नंबर का नवीनतम जो रेलवे जोन है विशाखापट्टनम में है, इसको हम बोलते हैं दक्षिण तटीय या फिर साउथ कोस्ट रेलवे जोन, है ना। 2019 में ही ये बना है, लेकिन अभी पूर्णतः ऑपरेशनल नहीं है, कार्य करना इसने शुरू नहीं किया है। इसको हम बोलते हैं दक्षिण तटीय रेलवे जोन या फिर साउथ कोस्ट रेलवे जोन, ठीक है, साउथ कोस्ट रेलवे जोन। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये बच्चों पूरे 18 रेलवे जोन मैंने आपको याद करा दिए, रटने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे मैंने आपको याद कराया है वैसे ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बच्चे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पर रटने बैठ जाते हो, रटते हो तो भूलते हो, सिंपल सी बात है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग से कंसेप्ट से इसको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो ये रेलवे जोन मैंने आपको पढ़ा दिया। अब थोड़ा बहुत जो भी है कि सबसे तेज ट्रेन कौन से चलती है ना, सबसे ये कुछ बेसिक पॉइंट आप पढ़ लेना, कहीं से भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये सब मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, जो चीज मुझे याद करानी थी वो मैंने आपको याद करा दी यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है, बताओ, याद हो गए पूरे के पूरे 18 रेलवे जोन। अब कुछ क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आपको देना है, बताओ। चलो, पहला क्वेश्चन है, रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर जो है ये कहां पर स्थित है। देखो, बीपीएससी, बिहार पीसीएस जो बिहार सिविल सर्विसेज है, उस एग्जाम में क्वेश्चन आया है 2008 में। हालांकि बिहार वालों के लिए तो सिंपल ही है क्योंकि बिहार से ही एग्जाम है। तो बताओ, वेयर इज द जोन हेडक्वार्टर ऑफ रेलवेज हाजीपुर। हाजीपुर का मुख्यालय पूछ रहा है यहाँ पर, हाजीपुर का जोन कौन सा है या फिर कहां पर है। ये तो बहुत सिंपल हो गया, ठीक है, क्योंकि स्टेट पूछ रहा है, लेकिन आपको इसका रेलवे जोन भी बताना है, ठीक है। इसका आपको रेलवे जोन भी बताना है, ठीक है। रेलवे जोन कौन सा है इसका, बताओ जल्दी से, ठीक है। ये तो सिंपल था, बिहार कोई भी बता देगा। इसका जोन बताओ, जोन कौन सा है, बिना चीटिंग के, बिना पीछे देखे, जल्दी बताओ। अमरुद जी, वीना, स्टार्टिंग से ही आप लोग लाइव हो, जोन बताओ जल्दी से इसका। सोनू, अनिल, आप लोग लेट क्यों आए आज क्लास में। सोनू, अनिल, लेट क्यों आए क्लास में, जल्दी बताओ। एक बार रिवाइंड करके पूरा लेक्चर देख लेना, है ना, आपको सारे रेलवे जोन याद हो जाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने। जल्दी बताओ इसका रेलवे जोन बताओ। और अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय दक्षिण पूर्वी कहां स्थित है, साउथ ईस्ट, आंसर दो। देखो, एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 1990 में ये। ओके ओके, ठीक है, जॉब के कारण लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो जॉब आप लोग मॉर्निंग में जाते हो क्या, ऐसी कौन सी जॉब है जो आप मॉर्निंग में करते हो। कौन सी जॉब करते हैं आप लोग, बताओ जरा सा।
सभी लोग बताएं, जो भी जॉब करते हैं बच्चे, कौन सी जॉब करता है। अनिल जी हो गए, गोविंदा जी हो गए, कौन सी जॉब करते हो? आंसर दो। वीना जी, अमरुद जी, क्या हुआ? इतना समय नहीं है, जल्दी बताओ। देखो बिहार वाला कौन सा था, मैंने आपको बताया था ना बच्चों, कुछ भी नहीं करना, बस मेरे वर्ड याद करने हैं, है ना। मैंने क्या बोला था? आप सेंट्रल से पूर्व की ओर जाएंगे और बीच में रुक जाएंगे, है ना। यह बनाया मैंने। सेंट्रल से, एक मिनट, है ना। क्या करना है, ये मैंने डायरेक्शन बनाई। ठीक है, सेंट्रल से पूर्व की ओर जाना स्टार्ट करेंगे और बीच में रुक जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मध्य पूर्व। मध्य पूर्व रेलवे जोन बोला था मैंने। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन, इसका मुख्यालय कहां था? हाजीपुर में। कहाँ था? हाजीपुर, बिहार में, बताया था ना मैंने, बिहार में। ईस्ट का कहाँ था? यहाँ पर ईस्ट का कोलकाता में था। और यहाँ पर सेंट्रल से आप यदि वेस्ट की ओर जाएंगे, बीच में रुक जाएंगे, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ऐसे याद करो थोड़ा सा। ठीक है, जॉब के कारण सर 10 AM से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर भी नहीं बताया आपने। दक्षिण पूर्वी रेलवे। दक्षिण, आपको बस आंख बंद करके सोचना है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय। ठीक है, कौन सी दिशा होगी दक्षिण पूर्वी? यहां पर देखो। ठीक है, ये दक्षिण है, ये दक्षिण है, ये पूर्वी, इसके बीच में ये वाली होगी दक्षिण पूर्वी। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है, मैंने आपको बताया था, है ना। ईस्ट में भी कोलकाता है, और इसका जो पड़ोसी है दक्षिण पूर्वी, इसका मुख्यालय भी कहां पर है? कोलकाता में ही है। कोलकाता में 3 रेलवे जोन है टोटल। एक तो मेट्रो वाला है, एक तो पूर्वी वाला है, और एक तो दक्षिण पूर्वी वाला है। ठीक है, क्लियर है? चलो इसका आंसर दो। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? देखो, उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2012 ही में आया है। उत्तर मध्य, बताओ जल्दी से। उत्तर मध्य, इसको प्रयागराज भी बोल कर लो आप। जल्दी बताओ, सो गए क्या सब लोग? आंसर ही नहीं दे रहा हो। गलत दो, सही दो, कुछ तो दो। जल्दी बताओ। अमरुद, वीना, इतने अच्छे से मैंने याद कराए हैं सारे। डी, है ना। क्या क्या नाम है इसका? उत्तर मध्य, मैंने आपको बताया था। यहां पर आप डायरेक्शन बना लो, है ना। सेंट्रल से हम नॉर्थ की ओर जाना स्टार्ट करेंगे, बीच में रुक जाएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन, या फिर उत्तर मध्य रेलवे जोन। इसका मुख्यालय कहां पर है? इलाहाबाद, है ना। दोनों बाद बाद वाले थे। यदि दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर कौन सा है? सिकंदराबाद। कौन सा है? सिकंदराबाद। ठीक है, दोनों बाद बाद वाले थे, मैंने आपको बताया था। अगला बताओ, रेलवे जोन मुख्यालय गोरखपुर कहां पर स्थित है? ये भी बताओ, इजिली सिंपल क्वेश्चन है। गोरखपुर में कौन सा मुख्य, इसका रेलवे जोन भी बताओ। रेलवे जोन भी बताओ। ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि सिर्फ यहाँ पर राज्य पूछा है, इसका रेलवे जोन भी बताओ आप मुझे। गोरखपुर में कौन सा रेलवे जोन है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, सिंपल है, बिहार। इसका रेलवे जोन बताओ वीना जी, इसका रेलवे जोन बताओ कौन सा होगा गोरखपुर का। गोरखपुर में कौन सा रेलवे जोन है? जल्दी से बताओ कमेंट में। ये तो बहुत सिंपल हो गया, उत्तर प्रदेश सबको पता है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, सिंपल हो गया। इतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ। देखो, मैं ही बता देता हूं। यहां पर हमने डायरेक्शन बनाई, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहां पर कौन सा था। यहां पर कौन सा था? उत्तर पश्चिम में जयपुर, है ना, यहां पर जयपुर था। और यहां पर कौन सा था? उत्तर पूर्व में यहां पर था गोरखपुर। यहां पर कौन सा था? गोरखपुर। मैंने आपको बताया था। एक तो आप पुरपुर से भी इसको याद कर सकते हैं, यहां वाला यूपी में है, यहां वाला राजस्थान में है, और यहां पर भी पुरपुर वाले हैं। यहां पर हाजीपुर है, यहां पर हाजीपुर है, और यहां पर जबलपुर है, यहां पर जबलपुर है। ठीक है, दोनों यहां पर भी पुरपुर वाले हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट, सॉरी, हाँ, नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल जोन। इसको हम क्या बोल देंगे? सॉरी, इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन, हाजीपुर में है। और इसको हम बोलेंगे वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन, ये कहां पर है? जबलपुर में है। ठीक है, तो अच्छे से याद करना है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हो आप, बढ़िया। उत्तर पूर्वी, वेरी गुड वीना जी, वेरी गुड अमृत जी। ठीक है, चलो अगला आंसर दो। ये हो गया।
अगला आंसर दो, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है? ठीक है, दक्षिण ऐसे बना लिया करो, दक्षिण मतलब नीचे, पूर्व और फिर मध्य, दक्षिण पूर्व ये वाला हो गया, फिर बीच वाला, इसका मुख्यालय कहां पर है? बिलासपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। डायरेक्शन बना लिया करो फटाक फटाक से, कौन सा हो गया? दक्षिण ये हो गया, पूर्वी ये हो गया, दक्षिण पूर्वी हो गया, और यहां पर दक्षिण पूर्व मध्य हो गया। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां है? पश्चिम मध्य, पश्चिम मध्य मतलब ये वाला। ऐसे डायरेक्शन बना लिया करो, है ना, तो इससे आपको इजी पड़ जाएगा। बताओ फटाफट। ठीक है ना, सिंपल सा था। क्या हो जाएगा इसका? बिलासपुर छत्तीसगढ़, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय यहां पर आएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। मैंने आपको बताया था यहां पर भी कोलकाता था और यहां पर भी कोलकाता था, चूंकि यहां पर रिपीट कर दिया कोलकाता को, तो यहां पर फिर से देना पड़ा। इंडिया के मैप में भी आप देखोगे तो बिलासपुर आपको यहां पर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका बताओ, पश्चिम मध्य रेलवे जोन जबलपुर, ठीक आंसर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, मैंने आपको अभी बताया। यहां से पूर्व से आप पश्चिम की ओर जाएंगे, बीच में रुक जाएंगे, तो यहां पर भी पुर है, यहां पर भी पुर है, यहां पर जबलपुर है और यहां पर हाजीपुर है। क्लियर है? निम्न में से किस एक शहर में 3 रेलवे जोन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोलकाता है ना इसका आंसर। पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? पूर्वी तटीय ईस्टर्न कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? बताओ जल्दी से। वेरी गुड वीना जी, भुवनेश्वर में है पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय। ठीक है, कहां पर है? उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में है, उसका कोलकाता हो जाएगा। भारत के 3 नवीनतम रेलवे जोन कौन सा? भारत का सबसे नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है? दक्षिण मध्य रेलवे जोन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, भारत का नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है? जल्दी बताओ इसका आंसर, लेटेस्ट कौन सा है? बताओ 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 बताओ। ठीक है, बी हो जाएगा इसका, विशाखापट्टनम, है ना। नवीनतम 2019 में ही बना है। ये 18वें नंबर का रेलवे जोन है बच्चों, याद रखना है। कहीं कहीं जो रेलवे अपनी ईयर बुक निकालता है उसके हिसाब से 17 रेलवे जोन है, लेकिन अभी ये पूर्णतः ऑपरेशनल नहीं है ना, तो ये 18वां है, याद रखना है। तो ये 18वां है, ऐसे आप जैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आए उसको आप टिक कर सकते हैं ना। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दक्षिण मध्य, सबसे पहली बात कहां पर है? सिकंदराबाद में है ना, सिकंदराबाद में ये रेलवे जोन है। 1966 में ये बना था। ठीक है, अब बच्चों यदि आप में से किसी को ईयर याद करना हो ना, कि जो हमने ये 18 रेलवे जोन पढ़े, ये हमने 18 रेलवे जोन पढ़े हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये कौन सा रेलवे जोन कब बना था, कब फाउंड हुआ था, यदि आपको इसका ईयर याद करना है, ठीक है, तो एक काम करना, यूट्यूब पे जाना, मैंने ऑलरेडी उस पर लेक्चर बना रखा है कि कौन सा रेलवे जोन कब बना था। ठीक है, ज्योग्राफी वाइज साहू सर वाली प्लेलिस्ट में जाना, हमारे क्रेजी जी के ट्रिक की के चैनल पे जाना, वहां पर आप जाना प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी वाइज साहू सर वाली प्लेलिस्ट में जाना, और वहां पर आपको रेलवे वाला लेक्चर मिल जाएगा। तो वहां पर मैंने आपको ये भी बता रखा है कि कौन सा रेलवे जोन कब बना। हालांकि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप पढ़ लेना, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया वहां पर। ठीक है, तो आपको पूरे 18 रेलवे जोन याद हो जाएंगे कि कौन सा रेलवे जोन कब बना या फिर कब फाउंड हुआ। ठीक है, तो फिलहाल ठीक है, आज हम लेक्चर को इतना ही रखते हैं। सारे रेलवे जोन मैंने आपको 18 रेलवे जोन याद करा दिए हैं। जो भी बच्चे अभी लाए हुए हैं वो एक बार लेक्चर को देख लेना, सारे रेलवे जोन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारी क्लास लगभग 1 हफ्ते 10 दिन के बाद ही होगी, है ना। बीच में हो सकता है कोई नया सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि
थोड़ा सा हम पॉज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी जितनी भी हमने पढ़ी है उसका आप अच्छे से रिवीजन कर लें। उसके बाद जब हमारी नई क्लास स्टार्ट होगी तो हम उसमें पहले पूरा 1-2 दिन टेस्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन करेंगे, पूरा फुल लेंथ टेस्ट डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो जलवायु वाला टॉपिक है वो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही डिस्कस करेंगे, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आपको पैनिक नहीं करना है। हमारी लाइव क्लासेस जब भी स्टार्ट होंगी, जो भी नए बच्चे एनरोल होते जा रहे हैं, यदि उनको इंडियन ज्योग्राफी में कोई भी डाउट है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की जब भी क्लास होंगी तो आप वहां पर अपने डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अभी कोई डाउट हो तो बताओ। अभी कोई डाउट है तो बताओ। वीना जी, आप नए एनरोल हुए हैं तो आप एक बार पूरे इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर देख लीजिए, पहले लेक्चर से लेकर के अभी तक लगभग 30-35 लेक्चर के आसपास हो गए होंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो फिर लाइव क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।